वाहिगुरू जी की फतेह। जो अपने बरनाले इकट्ठ होया सीगा, अपने पंजाब दे किसान भरावां नाल एक वादा करके गए सी भी अगे तो जिहड़ा भी तुहाडा इत्थों दा निर्णय होया करूगा उहदे ते राजस्थान भी फुल चढ़ाऊगा। ऐस जिहड़ा खनौरी ते संभू बॉर्डर ते जिहड़ा धरना चलिया सी उहदे नाल नाल राजस्थान ने भी रतनपुरा बॉर्डर ते तुहाडे कंधे नाल कंधा लाउंदे होए ਉਹ लगातार 12 महीने ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ। और हुण एक बारी फिर तुहाडे नाल वादा करदे हां, लैंड पुलिंग ते जिहड़ा भी निर्णय पंजाब की धरती तो होऊगा उन्होंने पूरे राजस्थान से जस दी तस तुहाडी आग्या अनुसार उवें ही चलावांगे। हरेक पंजाब की कोल नूं राजस्थान से फॉलो किया जाऊगा। एक गल होर तुहाडे नाल सांझी कर दवां, अज तो 14-15 साल जो पहला चले सी बचपना सीगा, अंदोलन वेखे सीगे, सुने सीगे, राजनीति देखते सीगे, वड्डे वड्डे मंचां तो वड्डे वड्डे नेताओं ने वड्डियां वड्डियां गल्लां कहीआं, लेकिन जदों उन्हां दा असली रूप वेखिया, उन्हां दे नाल चले, समझ आया भी सब खोखले आ। साडे राजस्थानी च एक कहावत आ, थोथा चना बाजा घना, वो गल होई साडे नाल। लेकिन डल्लेवाल साहब की अगवाई से जदों दे चले आ सानू ये सुकून मिलिया भी एक साडे च एवें दे लीडर भी हैगे आ जेड़े सच्चे आ और जेड़े अपनी जमीनी पद्धर ते अपनी आवाज़ उठा रहे आ और सरकार ताईं आवाज़ पहुँच रही आ। जेड़ा पिछला अंदोलन सीगा और च भी मैं एक गल जरूर दौड़ना चाहूँगा भी डल्लेवाल साहब जे उत्थे पैर ना उड़ाउंदे तो वह तिन्ने काले कानून पुट्ठे नहीं होने सी। और जेड़ा तुसी सोचते होंगे भी आप सिंभू बॉर्डर वाला जेड़ा खनौरी बॉर्डर वाला मोर्चा हार गए, हारे नहीं गए। संघर्ष च दो पहलवान लड़ते आ, घुलते आ, ढहंदा तो फिर खड़ा होंदा, आप फिर खड़े होकर दोबारा लड़न की तैयारी कर रहे हैं। और 25 तारीख नूं दिल्ली वाल कूच करोगे, तुहाडे नाल राजस्थान भी पूरा जोर शोर ना पहुंचूगा। मेरे भरा एक महावीर सारण जी टिब्बी तो और अमरजीत जी सूर्याले तो लगातार संघर्ष से होंदे रहे, वो भी आए मेरे नाल ते तुहाडा सारिआं दे दर्शन करते, रब वर्गे स्रोतिਆਂ ਦੇ दर्शन करते। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी इंद्रजीत सिंह जी पन्नी वाला राजस्थान तो। मैं बेनती करा राजवीर सिंह बीके जो एकता राजनीतिक मंच उत्तर प्रदेश तो वो आउण जी। राजवीर जी ते समा की दिक्कत नूं समझदे 2 मिनट दे विच अपनी गल संपूर्ण करना। इन्हां तो बाद अनिल तलान जी वो तैयार रहन। आओ जी राजवीर जी। आज की पंचायत, आज की सभा पंजाब सूबे के अंदर लैंड पूलिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और समस्या है। दूसरी समस्या हमारी फसलों का एमएसपी का मिलना, और एक ताजा समस्या आई है अमेरिका की तरफ से कि वो हमारे देश के अंदर कृषि उत्पादित जो हम कृषि के उत्पाद पैदा करते हैं उन उत्पादों को हमारे यहाँ डंप करना, जिसकी अभी तक इस सरकार ने परमिशन नहीं दी है। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार कब तक इस पे स्टैंड करेगी, हमें यह भी देखना है। अगर सरकार अमेरिकी उत्पादों को देश में आने से रोकती है तो हमारा पूरा समर्थन है। इसके साथ जो पंजाब के अंदर लैंड पूलिंग का मामला है वो पूरे देश का मामला है। हमारे यूपी में भी यही मामला है, राजस्थान में भी यही है। तो लैंड पूलिंग ये भविष्य की योजना है। साथियों, मैं आपको याद दिला दूं कि मैं खुद 1964 से इस समस्या से पीड़ित हूं। मेरी पूरी जमीन, मेरे साथ 21 गांवों की जमीन 1962 में जो है इन्होंने लैंड पूलिंग के साथ ली, और वो आज भी 70% जमीन खाली पड़ी हुई है। तो लैंड पूलिंग का मतलब ये नहीं है कि किसान से उसे हड़प के और किसी पूंजीपतियों को देना। अगर जमीन लेनी है
तो किसान से बात करनी पड़ेगी और किसान का के मर्जी के हिसाब से उसे रेट देना पड़ेगा। साथियों, हमारा एमएसपी का मुद्दा है जो हमारा बराबर खड़ा हुआ है। एमएसपी कानून वापस जरूर हो चुके हैं, लेकिन वो अंदर खाने बराबर उन पे उनकी एक्साइज हो रही है और उन्हें पिछले दरवाजे से लगाने की कोशिश चल रही है। साथियों, अभी हमारा एसकेएम नॉन पॉलिटिक, एसकेएम गैर राजनीतिक का 25 अगस्त को दिल्ली के अंदर एक दिन का धरना है और मैं चाहूंगा कि पंजाब से जितनी संख्या होगी दूसरे राज्य भी उतनी संख्या आपको वहां हाजिर मिलेंगे। इन्हीं साथियों के इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजवीर जी बीकेयू एकता राजनीतिक मंच उत्तर प्रदेश तो सीगे। इन्हां तो बाद अनिल तलान जी बीकेयू आत्मा टकैत उत्तर प्रदेश तो इन्हां दा अपनी गल रखने। इन्हां तो बाद वेंकटेश्वर राव तेलंगाना तो वो तैयार रहने। परम आदरणीय आज के सभापति जी, परम श्रद्धे किसानों के मसीहा महात्मा डल्लेवाल जी, खेतर खेती धर्म के अनुयायियों, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस के वंशजों, आज आप यहाँ पर इस पंचायत में आप सुन रहे हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिन समस्याओं के लिए आप लोगों को अवगत कराया है और आपकी उपस्थिति, अथाह उपस्थिति, ये दर्शाती है कि पंजाब का किसान नहीं, हिंदुस्तान का किसान आज पीड़ा से गुजर रहा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, दुनिया कभी विकल्प विहीन नहीं होती और उसका एक बड़ा प्रमाण 132 दिन हंगरी स्ट्राइक पर रहने के बाद डल्लेवाल जी का आप लोगों के बीच में उपस्थित रहना, ये ईश्वर का एक बड़ा चमत्कार है। और आज उस चमत्कार के साथ ही जो लड़ाई लड़ने के लिए फिर से जो तैयार हुआ है, ये ईश्वर बताता है कि इस दुनिया विकल्प विहीन नहीं है। अभी जो बताया कि लैंड पूलिंग के नाम पर, इस देश के किसान के उत्पाद के नाम पर जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, वो एक बड़ा शोषण है और किसान को इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज किसान आत्महत्या के मुहाने पर खड़ा हुआ है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1998 से लेकर 2020 तक हम मात्र एमएसपी की अगर बात करते हैं, जहां मात्र 23 जिन्सों पर हिंदुस्तान के अंदर एमएसपी दी जाती है। 45 लाख करोड़ रुपया 22 साल के दरमियान हिंदुस्तान के किसान को मात्र एमएसपी पर कम कीमत मिली। और उस 2020 की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के किसान पर मात्र 12.5 लाख करोड़ रुपया किसान पर कर्जा था। हम अगर उसको देखते हैं कि किसान को कम कीमत 45 लाख करोड़ रुपया मिलती है और हिंदुस्तान के किसान पर 12.5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की सरकार का कर्जा था, तब भी हिंदुस्तान के किसान का 33 लाख करोड़ रुपया 22 वर्षों के दरमियान हिंदुस्तान की समस्त सरकारों ने आपकी जेब से लूट लिया। हम सोच सकते हैं हिंदुस्तान का किसान ना गरीब है ना असहाय है, लेकिन इस सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण आज हिंदुस्तान का किसान पूरी तरह से दरिद्रता और असहाय के दौर से गुजर रहा है। हम आप लोगों को एक बात और बता देना चाहते हैं, इस देश की सरकार इस मंच के माध्यम से अच्छी तरह से सुन ले और समझ ले, डल्लेवाल जी को जिस तरह से एक कुचक्र के तहत गिरफ्तार करके उस आंदोलन को खत्म किया था, इस देश की मौजूदा सरकार इस बात को जान ले। इस देश के अंदर जब कभी अंग्रेजी हुकूमत थी और उस अंग्रेजी हुकूमत ने सरदार भगत सिंह के साथ शहीद आजम सरदार भगत सिंह के साथ जो छल किया था, वो इस बात को समझ ले, वो सरकार इस देश के अंदर टिक नहीं पाई थी। छल के लिए इस देश के अंदर कोई स्थान नहीं है। हम बता देना चाहते हैं, डल्लेवाल जी के साथ जो छल किया इस प्रदेश की सरकार ने और इस देश की सरकार ने, डल्लेवाल जी को उस छल के साथ जो गिरफ्तार किया गया और उस आंदोलन को समाप्त किया गया, इस मंच के माध्यम से इस देश और प्रदेश की सरकार अच्छी तरह से समझ ले, उस छल का प्रमाण बहुत जल्द उसको मिल जाएगा। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि हम किसी सरकार के विरोध में नहीं हैं और किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन इस देश की सरकार अच्छी तरह से समझ ले, डल्लेवाल जी की प्रतिबद्धता है तो डल्लेवाल जी की प्रतिबद्धता इस देश के किसान के हर किसान के साथ खड़ी हुई है। किसी भी कीमत पर इस किसान के साथ डल्लेवाल जी के नेतृत्व में कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा।
हम इस बात को कहना चाहते हैं, सिर्फ जहां समस्त सरकारें आज तक कहती चली आई हैं, जब कभी सिंहासन की बात आती है, चुनाव की बात आती है, हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती हैं कि किसान की उस दरिद्रता को खत्म कर दिया जाएगा, किसान के उत्पाद की कीमतों को दुगना कर दिया जाएगा, किसान के स्वामीनाथन कमेटी की उस रिपोर्ट को लागू करके किसान को पूरी तरह से संपन्न कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो दुर्भाग्य और अफसोस की बात है, एक खनौरी बॉर्डर पर चलते हुए आंदोलन में एक 18 साल के युवक को अपना बलिदान देना पड़ता है। इस स्वतंत्र भारत में आज भी अगर किसान के बच्चों को अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी फसलों की उत्पाद की कीमत के लिए, अपनी जमीनों को बचाने के लिए अगर बलिदान देना पड़ रहा है तो ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर नहीं है। ये सरकार अच्छी तरह से समझ ले, अगर किसान के बच्चों को बलिदान देना पड़ता है तो अगर इस देश के अंदर से अंग्रेजी हुकूमत को भगाया जा सकता है तो 5 साल की चुनी हुई सरकार से सिंहासन को छीना जा सकता है। इसमें कहीं भी कोई वो सरकार संशय की बात ना समझे। हम फिर बता देना चाहते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता इस किसान के साथ है। किसान के अगर कार्य नहीं हुए, आज का यह हुजूम दर्शा रहा है कि निश्चित तौर पर डल्लेवाल जी के नेतृत्व में किसान के उत्पाद की कीमतों को नहीं बढ़ाया गया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, उसके कर्जे को माफ नहीं किया गया, एमएसपी की गारंटी कानून नहीं दी गई और लैंड पूलिंग के नाम पर जमीनों को छीनने की जो कोशिश करी जा रही है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, अगर उस षड्यंत्रों को खत्म नहीं किया गया तो इस देश के किसान की आवाज है, यह पंजाब की आवाज नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठे हुए शासक को बहुत ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया जाएगा। हम फिर बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर किसी सरकार या किसी पार्टी से कोई प्रतिबद्धता नहीं